नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होगी इंसो स्थित इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान की। जाने कि सर्दी और गर्मी के मौसम में प्रशांत महासागर में एल नीनो या ला नीना कौन सी स्थिति रहने की संभावना है, और बात होगी इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सी स्थिति हिंद महासागर में देखने को मिलेगी, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा स्थिति की। जैसा कि प्रशांत महासागर की बात की जाए तो जहाँ के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 10 नवंबर को 0.37 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया गया है। अगर आधा डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया जाता तो ला नीना की स्थिति प्रशांत महासागर में बन जाती। फिलहाल तटस्थ यानी सामान्य स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिल रही है, लेकिन जल्द ही ला नीना बनने की संभावना है। पूर्वानुमान में जानेंगे कब तक ला नीना बनेगा और कब तक रहने की संभावना है, जिसके बाद एल नीनो बनने की भी संभावना गर्मी के मौसम में दिखाई दे रही है। विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की ताज़ा स्थिति की। जैसा कि बीते सप्ताह 10 नवंबर को हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी हिस्से का तापमान 0.69 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। जैसा कि दोस्तों, हिंद महासागर के भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के समुद्र सतह के तापमान की तुलना की जाती है। अगर पश्चिमी हिस्से के समुद्र सतह का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने पर इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है, जबकि पूर्व हिस्से का तापमान इतना ही ज़्यादा होता है तो इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है। इस समय हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति बनी हुई है। अब जानते हैं पूर्वानुमान के बारे में। जैसा कि इंसो स्थिति के पूर्वानुमान की बात की जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जिसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने के दौरान लगातार मजबूत ला नीना बनने की संभावना प्रशांत महासागर में है। जैसा कि पूर्वानुमान के अनुसार 90% से ज़्यादा संभावना मजबूत ला नीना बनने की है, जबकि 5% संभावना तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की है। जैसा कि दोस्तों, पूर्वानुमान के अनुसार जनवरी और फरवरी 2025 के दौरान मजबूत ला नीना प्रशांत महासागर में लगातार बना रहेगा, जिसके बाद कमजोर पड़ने की संभावना है। जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के पूर्वानुमान की बात की जाए तो तटस्थ यानी सामान्य स्थिति की संभावना बढ़ सकती है। लगभग 48% संभावना है, वहीं 52% संभावना मजबूत ला नीना बनने की है प्रशांत महासागर में। जिसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने की बात की जाए तो तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की संभावना 95% है। वहीं मार्च, अप्रैल, मई महीने की बात की जाए तो एल नीनो बनने की संभावना बढ़ रही है। जैसा कि लगभग 40% संभावना एल नीनो बनने की है और 60% संभावना तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की है। जैसा कि दोस्तों, 31 दिसंबर तक पोस्ट मानसून सीजन होता है, जिसके बाद विंटर सीजन यानी सर्दी का मौसम शुरू होता है, जो जनवरी और फरवरी महीने में चलता है। उस दौरान ला नीना बनने की संभावना बनी हुई है, वहीं जिसके बाद तटस्थ यानी सामान्य स्थिति बनने की संभावना बढ़ रही है। जैसा कि 1 मार्च से लेकर 31 मई तक प्री मानसून सीजन होता है, उस समय तटस्थ यानी सामान्य स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी, लेकिन आखिर में एल नीनो बनने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। अप्रैल, मई, जून महीने की बात की जाए तो जैसा कि गर्मी का मौसम होता है, उस समय प्रशांत महासागर में एल नीनो बनने की संभावना 75% है, जबकि 25% संभावना तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की है। दोस्तों, जैसा कि प्री मानसून सीजन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन शुरू होता है, जो जून से लेकर सितंबर तक चलता है। उस समय अगर प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है, जबकि ला नीना की स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून में अच्छी बारिश होती है। लेकिन इस समय के पूर्वानुमान के अनुसार मई, जून, जुलाई महीने की बात की जाए तो जाने कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के समय एल नीनो बनने की संभावना 75% है, जबकि 25% संभावना तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की है। दोस्तों, जैसा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2025 की शुरुआत में एल नीनो बनने के संकेत दिखाई दे रही। ये दोस्तों शुरुआती पूर्वानुमान है, इसमें और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं इंडियन ओशन डाइपोल के पूर्वानुमान के बारे में। जैसा कि दोस्तों, इस समय हिंद महासागर में आईओडी की नेगेटिव स्थिति बनी हुई है। अगर पूर्वानुमान की बात की जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने के दौरान तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की संभावना 95% है, जिसके बाद दिसंबर और जनवरी 2025, फरवरी 2025 के दौरान तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की संभावना 60% है। 35% से ज़्यादा संभावना
इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव होने की भी है। वहीं जनवरी और फरवरी मार्च प्री मानसून सीजन की शुरुआत की बात की जाए तो 80% संभावना तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव होने की संभावना 18% है। वहीं जिसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल महीने की बात की जाए तो जैसा कि 10% संभावना इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव होने की है, जबकि 90% के लगभग संभावना तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की है। दोस्तों जिसके बाद मार्च अप्रैल मई महीने की बात की जाए तो जैसा कि इस समय देश के अधिकतर भागों में तापमान बढ़ने लगता है और प्री मानसून सीजन होता है, उस समय लगभग 65% संभावना इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव रहने की, जबकि तटस्थ स्थिति यानी सामान्य स्थिति की बात की जाए तो 30% संभावना ही। वहीं अप्रैल मई जून महीने की बात की जाए तो तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की संभावना 95% है। वहीं जिसके बाद मई जून जुलाई महीने यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के समय इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव होने की संभावना 95% है, यानी मानसून सीजन 2025 की शुरुआत में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति हिंद महासागर में देखने को मिल सकती है। यानी कि नेगेटिव स्थिति के समय दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लिए काफ़ी कमज़ोर साबित होता है। ऐसी स्थिति बनती हुई साल 2025 की शुरुआत में दिखाई दे रही है। दोस्तों जो शुरुआती पूर्वानुमान है इसमें और भी बदलाव होगा, इसके बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।